चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का दिखने लगा है असर। सबसे पहले देखिए तूफान की खबरें जुड़ी 9 सेकंड न्यूज में। गुजरात तट की ओर तेजी से बढ़ा साइक्लोन। कच्छ और सौराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी। पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी पर भी खतरा। एनडीआरएफ ने संभाला हुआ है मोर्चा। गुजरात के कांडला बंदरगाह से 6 जहाज हुए रवाना। आज निकलेंगे 11 और जहाज। बंदरगाह के अधिकारियों और जहाज मालिकों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कांडला के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को गांधीधाम के शेल्टर होम में भेजा गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने लिया खतरनाक रूप। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान को लेकर गुजरात के पोरबंदर, बंदरगाह समेत सभी तटीय जिलों में प्रशासन अलर्ट पर। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन बिपरजॉय का 15 जून को दिखेगा सबसे ज्यादा असर। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पेड़, बिजली के खंभे, सेलफोन टावर उखड़ सकते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर सरकार अलर्ट पर। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जाकर ताजा हालात का अपडेट लिया। मुंबई में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती देखी गई। द्वारका के गोमती घाट पर भी हाई टाइड की तस्वीरें आई सामने। घाट को किया गया बंद। समुद्र तट पर बोट सर्विस बंद कर प्रशासन तैनात। मुंबई में दिखा तूफान बिपरजॉय का असर। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव पर दिखी ऊंची ऊंची लहरें। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। ठाणे, रायगढ़, मुंबई, पालघर में बारिश का अनुमान। मुंबई में बिपरजॉय तूफान की वजह से मौसम खराब। मुंबई एयरपोर्ट के एक रनवे को बंद करना पड़ा। एयर इंडिया को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मौसम ठीक न होने से कई उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली में आज भी छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के वक्त चल सकती है तेज हवाएं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहने की संभावना। अगले कुछ दिन आसमान रहेगा साफ। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश। शहर के कुछ हिस्सों में हुआ जल जमाव। रुकमणी और हाथी गांव में सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। और अब देखिए मिशन चुनाव से जुड़े खबरें 9 सेकंड। आज जबलपुर रैली के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रियंका वाड्रा। नर्मदा नदी का करेंगी पूजन। सुबह 11:15 बजे शहीद स्मारक पर करेंगी जनसभा। प्रियंका वाड्रा के स्वागत में पूरे जबलपुर शहर में लगाई गई बजरंगबली की गदा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश में राक्षस राज का अंत करने हनुमान जी की गदा पहुंच चुकी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा दावा। कहा, नीतीश पीएम के उम्मीदवार नहीं। नतीजों के बाद सब मिलकर चुनेंगे पीएम। नीतीश अभी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। ललन सिंह के बयान पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, विपक्ष में पीएम उम्मीदवारी पर एक अनार 100 बीमार जैसे हालात। विपक्ष के सभी नेताओं को पीएम बनना है। इनमें नेतृत्व को लेकर झगड़ा। सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कसा तंज। कहा, नीतीश कुमार को तो विपक्षी दल का मुंशी बनाया गया है, पर वो खुद को विपक्षी दल का नेता मान बैठे हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अगर ममता जी और विपक्ष की बाकी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो बीजेपी को 100 से 125 सीटों पर समेटा जा सकता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु बीजेपी के कार्यकर्ता से बोले शाह, आइए भविष्य में किसी तमिलियन को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लें। तमिलनाडु के वेल्लोर में अमित शाह ने कहा, 2024 में 300 सीटों के साथ फिर बनेगी मोदी सरकार। तमिलनाडु से एनडीए के 25 सांसद चुनने की अपील भी की। वेल्लोर में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, तमिलनाडु में बीजेपी को लोकसभा की 25 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस और डीएमके को कहा, करप्शन की 2G 4G पार्टी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अमित शाह ने कहा, यूपीए की सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में किया 12 लाख करोड़ का घोटाला। आंध्र में जगनमोहन सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, पीएम मोदी तमिल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एक तमिलियन हैं। उन्होंने तमिल संस्कृति की सुंदरता को पुनर्जीवित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। फसल की खरीद राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा कर्ज है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। पिता की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट का बिना नाम लिए गहलोत पर निशाना। बोले, हर गलती मांगती है सजा। आज नहीं तो कल न्याय तो मिलेगा ही। तेलंगाना सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ ने अपने हाथ में तेलंगाना सीएम केसीआर के नाम का बनवाया टैटू। केसीआर को अपना आदर्श मानती हैं मंत्री सत्यवती राठौड़।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।